हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एट जयपुर, राजस्थान। आज हम बात करेंगे कि आईयूआई ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका क्या कॉस्ट आता है और क्या सक्सेस रेट रहती है। आईयूआई बेसिकली एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है। जब आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे होते हैं, आपको कंसीव नहीं हो रहा होता है, तो आपके डॉक्टर आपको आईयूआई सजेस्ट करते हैं। आईयूआई जो है एक सिंपल मेथड होता है, ओपीडी प्रोसीजर होता है। इसमें हमें कोई ओटी या एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती। ये एक पेनलेस प्रोसीजर होता है। लेकिन आईयूआई एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर करता है और एक आईयूआई लैब की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे आपका जो सीमन सैंपल है वो रेडी किया जाए। आईयूआई की अच्छी बात ये होती है कि हम जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है कपल की उसको कंटिन्यू रहने देते हैं। मतलब आप पूरे आईयूआई साइकिल के दौरान नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आईयूआई करने के 6 से 8 घंटे बाद भी हम बोलते हैं कि आपको नेचुरल ट्राई भी करना है। तो बेसिकली आईयूआई का जो मेन गोल है वो होता है हमारे प्रेगनेंसी रेट्स को बढ़ाना। अब हम प्रेगनेंसी रेट्स को कैसे बढ़ाएंगे, इसके 4 पॉइंट्स होते हैं: गुड स्पर्म्स, गुड एग, राइट टाइम और राइट प्लेस। गुड स्पर्म्स का मतलब है आईयूआई के अंदर हम सीमन सैंपल को लैब में प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम गुड स्पर्म्स को सेपरेट करते हैं, उनको कैपेसिटेट करते हैं। गुड एग्स का मतलब है कि हम फीमेल्स जो होती हैं, जो लेडी है, उसको एग बनने का मेडिसिन देते हैं। कुछ इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं ताकि हम अंडे की अच्छी क्वालिटी बना पाए, प्रॉपर साइज का एग बना पाए, जो बच्चेदानी के अंदर का लाइनिंग है वो भी अच्छे से डेवलप कर पाए। और जब एग का प्रॉपर साइज हो जाता है उस टाइम पर हम रप्चर का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ओव्यूलेशन हो। राइट टाइम का क्या मतलब है, जिस टाइम पर ओव्यूलेशन होता है, मतलब एग रिलीज होता है, उस टाइम पर ही हम आईयूआई करते हैं। और राइट प्लेस का मतलब है कि जो सीमन सैंपल है जो हमने रेडी किया है लैब के अंदर, जिसमें मोटाइल और गुड स्पर्म्स हैं, उसको राइट टाइम पर हम यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। जब स्पर्म हम यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो स्पर्म्स क्योंकि अच्छे हैं और मोटाइल है तो ये ट्यूब तक पहुंचते हैं। उसी टाइम पे क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ है तो हमारी ट्यूब्स भी एग्स को पकड़ती हैं और एग्स भी ट्यूब में पहुंचता है। तो जब एग और स्पर्म दोनों ट्यूब में पहुंचते हैं तो हम फर्टिलाइजेशन चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन होगा तो हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा। तो ये तरीका होता है हमारे प्रेगनेंसी रेट्स को बढ़ाने का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आईयूआई प्रोसीजर जो है वो कैसे किया जाता है। आईयूआई मेथड या आईयूआई प्रोसीजर जो है बेसिकली इसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड फॉलिकल स्टडी, जिसे हम कॉमनली एग मेकिंग एंड एग ट्रैकिंग भी बोलते हैं। दूसरा आता है स्पर्म सीमन प्रिपरेशन और तीसरा आता है आईयूआई प्रोसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे ओव्यूलेशन इंडक्शन के बारे में। इसके लिए हम फीमेल्स को एग बनने का मेडिसिन देते हैं जो कि नॉर्मली 5 से 7 दिन दिया जाता है। कॉमनली हम लेट्रोजोल टैबलेट यूज करते हैं या क्लोमिफेन टैबलेट यूज करते हैं। बहुत बार हम एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ इंजेक्शंस भी ऐड करते हैं ताकि हम अच्छे क्वालिटी के और एक की जगह 2 या 3 फॉलिकल डेवलप करवा पाएं। कॉमनली हम एचएमजी इंजेक्शंस यूज करते हैं। दूसरी आती है फॉलिकल स्टडी, जिसे हम फॉलिकल मॉनिटरिंग भी बोलते हैं। ये एक सोनोग्राफी होती है जिसके द्वारा हम जो डेवलप हो रहे हैं फॉलिकल्स उनको ट्रैक करते हैं या उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको चेक करते हैं। फॉलिकल्स बेसिकली फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होती हैं जिसके अंदर की एग का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये फॉलिकल्स धीरे धीरे साइज में बढ़ते हुए 18 से 20 तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल्स। ये हमारे एग रिलीज के लिए मैच्योर होते हैं। तो 18 से 20 साइज पर हम एक इंजेक्शन देते हैं जिसे हम ट्रिगर इंजेक्शन या ट्रिगर शॉट बोलते हैं। इस इंजेक्शन को देने के 36 से 48 घंटे में वो जो एग है वो रिलीज हो जाता है और इस टाइम पर ही हम आईयूआई प्लान करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है सीमन प्रिपरेशन। सीमन प्रिपरेशन जो है ये एक स्पेशल टेक्निक होती है जो आईयूआई लैब में की जाती है। फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स ही इसको करते हैं। सीमन प्रिपरेशन के हमारे पास में 2 मेथड होते हैं, डबल डेंसिटी मेथड और स्विम अप मेथड। आपके डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा। इन टेक्निक्स के द्वारा जो भी आपके गुड और मोटाइल स्पर्म्स होते हैं उनको अलग किया जाता है और इस सीमन सैंपल में से जो भी इम्प्योरिटीज है, डेड स्पर्म्स हैं, उन सबको निकाल दिया जाता है। साथ ही जो स्पर्म है उनका कैपेसिटेशन भी हो जाता है। जब आपका सीमन सैंपल रेडी हो जाता है तो थर्ड स्टेप आती है आईयूआई प्रोसीजर। आईयूआई प्रोसीजर के लिए हम पेशेंट को एग्जामिनेशन टेबल पे लिटाते हैं, उनको डॉर्सल लिथोटॉमी पोजीशन देते हैं और एक कस्कोज स्पेकुलम होता है उसको हम जेंटली वजाइना में इंसर्ट करते हैं ताकि हम सर्विक्स को देख पाए।
नेक्स्ट हम IUI कैथेटर लेते हैं। IUI कैथेटर एक बहुत ही थिन कैथेटर होती हैं और सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल कैथेटर होती हैं। इन कैथेटर्स के अंदर जो आपका सीमन सैंपल जो लैब में रेडी हुआ है उसको लोड किया जाता है, मतलब उसमें भरा जाता है और डायरेक्टली हम सर्विक्स के थ्रू इस सैंपल को आपके यूट्रस में इंसेमिनेट कर देते हैं या इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है, इसमें पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया की या कोई पेन किलर की जरूरत नहीं होती है। जब हम IUI का ये जो सैंपल है उसको इंसेमिनेट कर देते हैं, तो पहली चीज तो ये इंसेमिनेशन हम बहुत स्लो करते हैं, लगभग 2 to 3 मिनट में ये सैंपल जो है वो हम यूट्रस में डालते हैं। जब ये प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद हम जो कस्कोज स्पेकुलम है उसको रिमूव कर देते हैं और पेशेंट को अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स हम उसी टेबल पे लेटे रहने के लिए बोलते हैं। उसके बाद पेशेंट आराम से बैठ सकते हैं, चल सकते हैं। नॉर्मली IUI के बाद हम कोई भी बेड रेस्ट या किसी भी टाइप का रेस्ट एडवाइस नहीं करते हैं। IUI होने के बाद में हम कुछ प्रोजेस्टेरॉन मेडिसिन एडवाइस करते हैं, साथ ही आपके केस के अकॉर्डिंग भी कुछ मेडिसिन ऐड की जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि IUI का क्या कॉस्ट रहता है। IUI प्रोसीजर का कॉस्ट जो है वो 2 तरीके से होता है। पहला, जो आपका सीमन सैंपल प्रिपरेशन हुआ है और IUI प्रॉपर जो हुआ है प्रोसेस, उसका कॉस्ट, और दूसरा जो आपको IUI के लिए हमने एग बनने का मेडिसिन दिया है, इंजेक्शंस लगाए हैं, प्लस जो आपका सोनोग्राफीज हुई हैं उनका कॉस्ट। तो जो IUI प्रोसेस का कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 5,000 to 15,000 होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल में करा रहे हैं, आपके कौन सी सिटी के अंदर है। और जो IUI के लिए मेडिसिन और सोनोग्राफीज हैं उनका कॉस्ट भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी मेडिसिन दी गई हैं, कितने इंजेक्शंस दिए गए हैं, आपका सोनोग्राफीज जो है वो कितनी बार हुआ है। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो IUI अप्रोक्सीमेटली 10,000 to 25,000 के बीच में पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपको मेडिसिन कितनी लगी हैं, आपका IUI कौन सी लैब में हुआ है और आपको इंजेक्शन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। IUI का सक्सेस रेट अप्रोक्सीमेटली 10 to 20% के बीच में होता है। नॉर्मली हम 3 to 4 साइकिल्स जो है IUI का वो एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो सक्सेस रेट है वो भी डिपेंड करता है कि आपको किस इंडिकेशन के लिए IUI किया जा रहा है। अगर आपको माइल्ड मेल फैक्टर्स हैं, मतलब सीमन क्वालिटी थोड़ा पुअर है या मोटिलिटी थोड़ा पुअर है, या आपको कॉन्टैक्ट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, या आपको माइल्ड PCOD है, माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है, तो उन केसेस के अंदर IUI के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर IUI के रिजल्ट्स हमें पुअर मिलते हैं, जैसे कि आपका एज 35 से ज्यादा है, या आपको सीवियर PCOD है, आपको हार्मोन इम्बैलेंस ज्यादा है, या फिर आपकी जो ट्यूब्स हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। तो इन पेशेंट्स के अंदर हमें IUI का सक्सेस उतना नहीं मिलता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर IUI से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।